आज हम लोग 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। 8 कोर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो कि इंडियन इकोनॉमी में मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। इनका टुगेदर कंट्रीब्यूशन अराउंड 14% है इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन का, ठीक है। और बाकी जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो रिफाइनरी का है जो कि 28% है। इसमें आपको देख सकते हैं इंक्लूड करता है एलपीजी, फिर आपका मोटर स्पिरिट, फिर है हाई स्पीड डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो 20% है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, स्टील का जो है 18% का कंट्रीब्यूशन है, कोल का 10% है, क्रूड ऑयल का लगभग 9% है, नेचुरल गैस का लगभग 7% है, सीमेंट का लगभग 6% है और 5.5% है, और फर्टिलाइजर का लगभग 2.63% है। हाईएस्ट आपका रिफाइनरी का है और सेकेंड आपका मतलब लास्ट जो है जो कि लेस है वो है फर्टिलाइजर्स का, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एमिशन में देखें तो कोल सबसे ज़्यादा एमिट करता है, पोल्यूशन लेवल भी सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे हाई है कोल का। इलेक्ट्रिसिटी का भी बात करें तो वेरी हाई है और पोल्यूशन लेवल भी वेरी हाई है। ये सब कंपोनेंट्स हैं, PM 2.0 2.5 ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सीमेंट की बात करूँ तो हाई है कार्बन एमिशन और पोल्यूशन लेवल हाई है। स्टील की बात करूँ तो वेरी हाई है, फिर हाई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो दोनों में हाई है। क्रूड ऑयल की बात करूँ तो हाई और टू मॉडरेट है। नेचुरल गैस की बात करूँ तो लो टू लो है। फर्टिलाइजर की बात करूँ लो टू मॉडरेट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर बात करूँ तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे हाई वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड है, स्टील का थर्ड है, कोल का तो फिर फोर्थ है, क्रूड ऑयल का 5th, नेचुरल गैस का 6th और सीमेंट का 7th एंड दी फर्टिलाइजर का 8th। सबसे छोटा जो है फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की। और बात करिएगा तो IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, ये आपका जो इंडेक्स रिलीज करता है वो मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है। जो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो रिलीज करता है। बेस ईयर जो यूज़ करता है 11-12 यूज़ करता है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है जो कि 28% है। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी है। लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है फर्टिलाइजर का है। दीज आर 8 कंट्रीज जो टुगेदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 40% के आसपास है। आप इसको ट्रेंड देख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर जो है भारत है आफ्टर चाइना। सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है चाइना, भारत आफ्टर चाइना। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड USA। एंड दी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब्स है भारत में वर्ल्ड का, ठीक है। कोल बात करो तो लार्जेस्ट CO2 इमिटर एमंग द कोल इंडस्ट्रीज है। बैकबोन ऑफ द इंडियाज पावर सेक्टर भी कहा जाता है इनको। इलेक्ट्रिसिटी में मेजॉरिटी फ्रॉम द कोल बेस्ड थर्मल पावर हम जनरेट करते हैं। स्टील जो है एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर मेजर पोल्यूटर है। सीमेंट की बात करें तो ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट CO2 एमिटिंग इंडस्ट्रीज सीमेंट को कहा जाता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट में हाईएस्ट वेट इन दी IIP। इंडिया इज ए मेजर रिफाइनिंग हब। जामनगर रिफाइनरी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट माना जाता है। नेचुरल गैस की बात करूँ क्लियर फ्यूल कंसिडर एज ट्रांजिशन फ्यूल। फर्टिलाइजर की बात करूँ स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटर इन IIP न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड कह सकते हैं फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। और आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई 2070 तक हमारा नेट जीरो का टारगेट है। क्लीन एफिशिएंसी क्लीन एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। CCUN दैट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, SCUS यूटिलाइजेशन स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर हाइड्रो विंड। सोलर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अराउंड 52% का कंट्रीब्यूशन है शायद भारत का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपका इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में दे दूँगा।